अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 की आज न्यू क्लास और चैप्टर 1 की लास्ट क्लास है। इससे पहले जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर हमने पावर सेट, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट ये निकालना सीख चुके हैं। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 के, तो यहाँ मैं क्लास पहले मेंशन कर दें। क्लास 8 के जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये क्लास 8 हमारे जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नंबर 1 कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए, बी यूनियन ए। अगर इसी को आप इंटरसेक्शन में मालूम करने को कहें तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन की भी होती है और इंटरसेक्शन की भी। यूनियन की क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। थर्ड जो टॉपिक है हमारे पास वो है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास 3 टॉपिक हैं और हम इन 3 टॉपिक्स को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 में। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 13, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहे हैं? देखें, आप लोग सबसे पहले डेटा बनाएंगे। डेटा क्या बनेगा आपका कि ए की क्या वैल्यू है आपके पास? ए की वैल्यू है आपके पास 2 3 4। इसके बाद बी सेट की आपको वैल्यूज दे रहे हैं। बी सेट की वैल्यू दे रहे हैं आपके पास 3 5 6। फिर सी सेट की वैल्यू आपको दे रहे हैं। सी सेट आपके पास आ जाएगा 5 7 9। अच्छा, यहाँ हमें क्या कह रहे हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज मालूम करनी है। अब इसमें हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज किस किस की बन। अब फाइंड आउट की तरफ जाएं। हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या बन सकती हैं। देखिए, पहले क्या है? यूनियन की मालूम करनी है, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। इसके अलावा ए यूनियन सी इक्वल्स टू सी यूनियन ए। फिर बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू सी यूनियन ए, सी यूनियन बी। इसी लिहाज से मजीद आप लोग इससे निकाल सकते हैं ए यूनियन सी, बी यूनियन ए। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें देख लेते हैं। अब इसमें से एक पार्ट मैं करवाऊंगा, 2 पार्ट आप लोगों ने, आपका होम टास्क है। पहला पार्ट हम देखते हैं क्या है? ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। सबसे पहले आप लोगों ने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास? ए यूनियन बी। यहाँ आते हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपने देखी क्या है भाई? 2 3 एंड 4। यूनियन बी की क्या वैल्यू है आपके पास? 3 5 6। दोनों का आपने यूनियन निकालना है। जब यूनियन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यूनियन का मतलब आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ऑर्डर पेयर। तो क्या ऑर्डर पे होगा? 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आप लोगों ने क्या? टेकिंग राइट हैंड साइड क्या आपके पास? बी यूनियन ए। बी यूनियन ए इक्वल्स टू बी की क्या वैल्यू है आपके पास? 3 5 6। यूनियन ए की क्या वैल्यू है? 2 3 4। बी यूनियन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर देखें दोनों साइड्स का आंसर सेम है। आपने कहा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और साथ में क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। यहाँ आंसर
नहीं होगा, ये साबित हो गया। इसी लिहाज से इसके पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 वो आप लोगों ने होम टास्क है। अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं, देखिए ए आपको वैल्यूज़ दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, डेटा बनाएं। सबसे पहले डेटा बनेगा आपका ए की आपको वैल्यूज़ दे रहे हैं। क्या वैल्यूज़ दे रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेंगे, MNO। इसके बाद आपको बी सेट की वैल्यूज़ दे रहे हैं। बी सेट की वैल्यू आपके पास है PQRS, PQRS। सी सेट की आपको वैल्यूज़ दे रहे हैं। सी सेट की क्या वैल्यू है आपके पास, NOPQ। और यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वहाँ पर आपको यूनियन दे रहे थे, यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर आप लोगों ने फाइंड आउट की हेडिंग डाली, फाइंड आउट। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ मैंने यूनियन की लिखी है। अगर इसे मैं इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ है ये यूनियन की, और ये किसकी आ गई आपके पास, इंटरसेक्शन की। अब आते हैं फाइंड आउट। आपने कहा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यहाँ आते हैं आप, दो साइड से सेम वैसी आपने कहा भाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो आप लोग कहेंगे B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क B इंटरसेक्शन C। B की क्या वैल्यू है आपके पास, यहाँ पर आप आए देखा PQRS इंटरसेक्शन C की क्या वैल्यू है आपके पास, NOPQ। अब इसका आप लोगों ने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे आ जाएगा, B इंटरसेक्शन C। यहाँ पर देखिए कौन सी दो मेंबर सेम थे, P यहाँ पर है, आपने देखा यहाँ पर भी P है, इट्स मीन इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया आपके पास। फिर Q यहाँ पर है, यहाँ पर आपने देखा Q है तो Q इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। R यहाँ है, यहाँ नहीं, S यहाँ है, S यानी ये दो मेंबर और ये दो मेंबर आपस में सेम नहीं है तो इन्हें आप लोग नहीं लिखेंगे। ये आपका B इंटरसेक्शन C का आंसर आ गया। इसके साथ आप लोगों ने क्या ज्वाइन करना है, A को। आपने कहा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A की आपके पास क्या वैल्यू है, आप लोगों ने स्टार्ट में MNO, जबकि इंटरसेक्शन B की क्या वैल्यू है, B इंटरसेक्शन C की PQ। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, दोनों वैल्यूज चेक करते हैं क्या चीज़ सेम आ रही है, M यहाँ है यहाँ नहीं, N यहाँ है यहाँ नहीं। तो जब कोई सेट सेम नहीं आता तो नल सेट यानी कि 5 सेट। आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो आया है वो क्या है, 5 सेट। अब क्या आप लोग यहाँ से कहेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड सेम यहाँ पर आएंगे, देखेंगे A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले आप लोगों ने A इंटरसेक्शन B मालूम करना है। A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क A इंटरसेक्शन B। सबसे पहले A की वैल्यू देख लें, MNO इंटरसेक्शन B की क्या वैल्यू आपके पास, PQRS।
ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ देखिए आप लोगों के पास एम, यहाँ पर कोई मेंबर सेम नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 सेट। अब इसके साथ इंक्लूड आप क्या करेंगे सी। अब यहाँ आते हैं, आप लोगों ने क्या कहा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 5, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपने देखा एन ओ पी और क्यू। अब देखिए इनमें भी कोई हमारा सेट सेम मेंबर नहीं है सेट के अंदर, तो आपने कहा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आंसर क्या आ जाएगा 5। आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहाँ आ जाएगा आपका प्रूव्ड। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए हमें जो थर्ड टॉपिक है हमारा डिमॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आ जाते हैं डेटा हम लोग बनाते हैं। डेटा में आपको ए की वैल्यूज दे रहे हैं, ए की क्या वैल्यू है आपके पास, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, फिर आ जाते हैं बी सेट की आपको क्या वैल्यूज दे रही है, बी सेट की वैल्यू है 3 4 5 6। फिर इसके अलावा आपको यू की वैल्यूज दे रहे हैं यूनिवर्सल सेट की, वो क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। आप लोगों के पास देखें दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, या ये आप लोग कर लें या ये दोनों आपने होम टास्क का, एक मैं करवा रहा हूँ एक आपका होम टास्क होगा। कंडीशन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, कंडीशन की हैंडलर, कंडीशन क्या है आपके पास कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ दो साइड्स हैं, एक साइड ले लें आप लोग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। यू की क्या वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 5 6 माइनस ए की क्या वैल्यू आपके पास 1 2 3 4। यहाँ आ जाए 1 से 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल, तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आ जाएगा 5 एंड 6। इसी लिहाज से सेकंड पार्ट में आ जाएं आप लोग। सेकंड आपने क्या मालूम करना है, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस बी। यू की क्या वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 5 6 माइनस बी की आपके पास क्या वैल्यू है 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 से कैंसिल, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपके पास 1 एंड 2। अब देखिए आप लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अब इनका आप लोगों ने क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। आपने कहा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू थी आपके पास 5 एंड 6, इसीलिए आज से यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 एंड 2। अब इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अरेंज कर दें 1 2 5 6। ये लेफ्ट हैंड साइड का आपका आंसर आ गया। अब यहां से आप लोग कहेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए अब जब तक सबसे पहले आप लोग होल कॉम्प्लीमेंट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक ए इंटरसेक्शन बी नहीं मालूम करेंगे। आपने कहा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ए इंटरसेक्शन बी। ए की आपने वैल्यूज क्या है, ए की वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू है आपके पास, यहाँ पर देखेंगे 3 4 5 6 3 4 5 6। नेक्स्ट
यहाँ पर आ जाए, इन दोनों में आपने देखने कौन से सेम एलिमेंट है, 1 यहाँ है यहाँ नहीं, 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, 3 4 यहाँ पर भी है और 3 4 यहाँ पर भी है, तो इट्स मीन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 and 4। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, आपने कहा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। u की क्या वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू आई थी आपके पास 3 and 4 3 and 4 3 and 4 से 3 and 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगा 1 2 5 6। ज़रा आए हम चेक करते हैं कि हमारे दोनों आंसर सेम आए हैं। देखिए लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 1 2 5 6 1 2 5 6। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और यहाँ आ जाएगा प्रूव्ड। इसकी सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों ने खुद करनी है। यहाँ आज आपका इस क्लास का वाइंड अप हुआ है। ये 3 टॉपिक आपको डीपली मैंने समझा दिए हैं। आप लोगों ने इन तमाम काम को अपनी कॉपी में करना है और जल्द से जल्द ऑफिस में सबमिट करवाना है। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल असद काज़मी को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम, मिलते हैं अगली क्लास में।